बीटीसी यहाँ पे फ्री फॉल गिरता हुआ आपको नज़र आ रहा है भाई। जिस तरह ये आप देख सकते हो कि बीटीसी जो है वो आपको गिरता हुआ नज़र आ रहा है और नॉन स्टॉप गिरता जा रहा है। अब रही बात यहाँ पर 2-3 सवाल है लोगों के कि यार बीटीसी कहाँ तक गिर सकता है, बीटीसी बॉटम कहाँ पे लगा सकता है और बीटीसी कहाँ से जो है वो रिवर्सल ले सकता है, और हमें हमारे पास जो है वो क्या प्लान होना चाहिए अपनी ट्रेड्स को लेके, अपनी स्पॉट होल्डिंग्स को लेके। तो ये सारी चीज़ें और बीटीसी का हीट मैप में क्या बता रहा है, लिक्विडेशन कहाँ पे है, ऑर्डर बुक कहाँ पे है, सीएमई गैप्स कहाँ पे हैं, और बहुत कुछ है यार इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो बहुत लेंथी है और डिटेल वीडियो होने वाली है। वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बीटीसी का किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ऐसा जो है वो बताऊँगा, समझाऊँगा कि आपको बच्चों की तरह समझ आ जाएगी कि भाई यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक लॉजिक के साथ बात कर रहा हूँ। और जो मैं आपको लेवल्स बताऊँगा उन लेवल्स के ऊपर मैं आपको ऑर्डर बुक भी दिखा दूँगा कि भाई वहाँ पे ऑर्डर्स भी लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो मेक श्योर वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को देखिएगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भाई फिर वीडियो को आप सेव करके रख लो, बाद में फ्री टाइम में आप देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल फॉलो नहीं किया तो ये हमारा चैनल है व्हाट्सएप का भाई, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको लाजमी जो है वो चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा, जिस लोगों का मतलब जो ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, वो लर्निंग वाला हो कंटेंट, वो जैसा मर्जी हो। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे मैं ये देख लो, आप सिल्वर का चार्ट शेयर किया था जब सिल्वर यहाँ पे था, तो भाई सिल्वर का प्राइस सेक्शन भी समझाया था। 13 तारीख को मैंने पोस्ट भी डाली थी सिल्वर की। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे मैं चार्टिंग वगैरह शेयर करता रहता हूँ, तो ये आपके सामने है सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाती है मार्केट की। तो चलते हैं वापस से हम अपने काम की तरफ। तो भाई सबसे पहले जो है वो बीटीसी का चार्ट मैंने खोला हुआ है, और मैं आपको सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पर मैं आपको आरएसआई लगा के समझाऊंगा सारी वीडियो, तो इसलिए वीडियो बहुत लेंथी ज़रूर है, बेशक ये आधे घंटे की हो, पौने घंटे की हो। तो ये मेरे एनालिसिस होंगे, प्योर हर तरह के एनालिसिस होंगे इसके ऊपर डिटेल। अब देखो यार, सबसे पहली बात ये है भाई कि मैंने जो है वीकली टाइम फ्रेम लिया हुआ है। अब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले क्या देखूंगा कि मेरे पास एक्चुअली ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। एक्चुअली ट्रेंड क्या है, मेरे पास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि बीटीसी ने यहाँ पे बॉटम लगाया था, ये वाला बीटीसी बॉटम लगा के किया है, ठीक है। ये वाला बीटीसी ने क्या किया भाई, बॉटम लगाया, उसके बाद बीटीसी ने ये ऐसे और ये ऐसे। तो बीटीसी क्या करता गया, बीटीसी जो है वो आपका एक अप ट्रेंड में चलता गया, ओके हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूँगा कि भाई ये मेरा बॉटम था। तो ये कुछ इस तरह करके मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके अकॉर्डिंग अगर बीटीसी रिवर्सल लेगा लेट सपोज, तो वो यहाँ से ले सकता है, और वो लेवल बनता है तकरीबन आपका 55 से लेके ये वाला, ठीक है। ये मैं लगा देता हूँ आपको, तो ये तकरीबन लेवल बनता है यहाँ पे 50 से लेके 55, मतलब 50 तो खैर ज़्यादा बोल दिया मैंने। यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन का आ रहा है वो आ रहा है 55। पहला तो ये हो गया मेरे पास, ठीक हो गया। और दूसरा मेरे पास जो है वो लेट सपोज कि भाई एक और ट्रेंड है, अगर मैं ये वाला इसको मान के चलूँ कि भाई ये कुछ इस तरह करके बना लूँ, तो ये मेरे पास बनता है फिर यहाँ पे लेवल, ये है 30,000 के आसपास। 30,000 वाली गेम भी बहुत दूर है, उसकी रीजंस भी आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, अब आपने एक चीज़ देखनी है यहाँ पे कि अब लेट सपोज कि भाई जिस तरह यहाँ पे हिस्ट्री मेरे पास ये वाला एक यहाँ से मार्केट ने जो अप ट्रेंड शुरू किया था, ठीक है, ये मार्केट ने अप ट्रेंड शुरू किया था, ये मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने ये क्यों लाइन, ये वाली लाइन मैंने क्यों ड्रॉ करी है, ठीक है, क्यों ड्रॉ करी है ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब ये मैंने ना ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिए, और मेरे पास अगर मैं यहाँ से देखूँ तो भाई मेरे पास एक ये वाला ट्रेंड था, ठीक है। ये वाला ट्रेंड जो है वो ब्रेक हुआ है, इस ये वाला यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये वाला ट्रेंड मेरे पास यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है। तो क्या था, प्राइस ऊपर गया, इसके ऊपर आया, ठीक है, ये प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ से बाउंस हुआ, तो ये मेरे पास एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। तो मार्केट ने यहाँ पे इसको कर दिया ब्रेक, तो ये इसको मैं लाइन को हटा देता हूँ। जो चीज़ ब्रेक हो चुकी है उसको बनाने का भी फायदा कोई नहीं है, ठीक है। ये चीज़ रहने देता हूँ आप, ताकि आपको समझ आएगी मार्केट को समझने के लिए, ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब आपने क्या देखना है, अब आप ये देखो भाई कि जब बुल रन था, यानी कि जब पिछला बुल रन आया था तकरीबन, ये आप बोल सकते हो जब ये 20 से लेके ये 21 और ये जो है वो 21 तक चला था, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, जब मार्केट ने एक बड़ी रैली पकड़ी थी, जिस तरह यहाँ पे नॉन स्टॉप पंप आया था, ठीक है, नॉन स्टॉप पंप आया, मार्केट ने यहाँ से क्या किया, इस जोन से, यानी कि ये जो आपको नॉन स्टॉप यहाँ से पंप देखने को मिला, ये वाला एक, ठीक है, पंप देखने को मिला, उसके बाद ये आपको एक डंप नजर आया, ठीक है, क्रैश। मार्केट ने यहाँ पे भी जो है वो सेम यहाँ पे क्रैश किया। क्रैश करने के बाद फिर मार्केट ने यहाँ से पंप किया, ये पंप आया, यहाँ से मार्केट ने फिर पंप किया। अच्छा, मार्केट ने यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई लगाया था,
यहाँ पे मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद दूसरे जो मतलब जो सेकंड टाइम पंप आया था ये वाला, इसमें मार्केट ने जो है वो ये वाला ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था। तो सेम मार्केट ने क्या किया, ये ऑल टाइम हाई लगाया, 110 109 लगा था, प्राइस नीचे है, उसके बाद मार्केट ने दोबारा से ऑल टाइम हाई लगाया, प्राइस जो है वो नीचे गिर गई, प्राइस नीचे गिरी, यहाँ से भी प्राइस जो है वो सेम नीचे क्रैश कर गई। प्राइस ने फिर यहाँ पे आपको एक बेयर फ्लैग की जो फॉर्मेशन दी, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आपको एक फॉर्मेशन दी, अब ये ब्रेक हो गया, यहाँ पर भी ब्रेक हो गया था। अब ब्रेक होने के बाद अब यहाँ पे देखा जाए इस जगह पे, तो जब ये ब्रेक हुआ था तो तकरीबन इसने जो है वो आपकी 58% तक की करेक्शन करी थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी करेक्शन है वो तकरीबन यहाँ पे हो चुकी है 30% की, 30% की करेक्शन हो चुकी है। अब आप करेक्शन देखो टॉप से लेके बॉटम तक, मतलब कि अब टॉप से लेके, मैं थोड़ा सा चार्ट को क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। टॉप से लेके बॉटम तक देखेंगे कि भाई हमें क्या देखने को मिला था। तो ये टॉप था मार्केट का प्रीवियस बुल रन का, और बीटीसी का ये बॉटम था, ठीक है। तो मतलब ये कि बीटीसी ने कितना टॉप से बॉटम तक जो वो ड्रॉप किया, बीटीसी ने आपका किया था भाई मोटा मोटा, यहाँ पे आप देख सकते हो 75% के आसपास बीटीसी ने ड्रॉप किया था प्रीवियस बुल रन में। अभी बीटीसी कितना ड्रॉप कर चुका है, अभी बीटीसी जो है वो आपका भाई कर चुका है तकरीबन, आप ये देख सकते हो 50%, 51% ड्रॉप कर चुका है। अब रही बात यहाँ पे कि भाई गुंजाइश कितनी रह गई है, तो वो रह गई है 20 से 25% की। अब 20 से 25% की अगर मैं यहाँ से मजीद करेक्शन भी देख लेता हूँ तो वो तकरीबन बनती है, चलो 20% की लगा लेते हैं, 40, यानी कि ये वाला जो है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 45 से लेके 48 का एरिया बनता है, ठीक है। अच्छा, अब 45 से 48 का एरिया बनता है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये आप अभी देख लो, यानी कि मैं आपको ये लेवल बता रहा हूँ, यानी कि ये बनता है तकरीबन, अगर ये वाली हम प्रीवियस सारी जो पिछले बुल रन में बीटीसी ने लगाया था ना, टॉप से बॉटम तक, वो था 75। तो यहाँ पर भी अगर टॉप से बॉटम लगाया जाए तो ये तकरीबन आपका बनता है 45 से लेके 50 की रेंज बनती है। ओके हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझाऊंगा कि एक्चुअली यहाँ पे क्या है। अच्छा, अब मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट जब आई थी, ठीक है, प्रीवियस जब जो बुल रन था उसके बाद मार्केट जब यहाँ पे आई तो मार्केट ने यहाँ पे आके जो है एक साइडवेज कंसोलिडेशन किया, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, साइडवेज कंसोलिडेशन किया, मतलब ये कि मार्केट ने यहाँ से लेकर 24 से लेकर 18 तक लोगों को कह सकते हो फ्रस्ट्रेट किया, और ये तकरीबन टाइम ड्यूरेशन बनता है आपका बीटीसी का, कितना बनता है, ये बनता है तकरीबन भाई कोई, मेरा ख्याल है यहाँ पे कोई अगर देखा जाए तो 441 दिन, ठीक है। मतलब ये कि भाई 1 साल 1.5 साल आप कह सकते हो कि बीटीसी ने क्या किया, बेयर मार्केट रही और यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट चलती रही बीटीसी की। अच्छा, अब बीटीसी मैंने आपको ट्रेंड बता दिया, अब इसके मैं बीटीसी के सपोर्ट लेवल निकालूंगा कि मेरे पास बीटीसी के मेजर सपोर्ट लेवल कौन कौन से कहाँ पे आ रहे हैं, मतलब मैंने आपको मूव समझा दिया। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। लेट्स सपोज कि भाई ये वाला जो था वो अगर मैं लाइन पे लेके जाऊँ, अगर मैं इसको लाइन कर लेता हूँ, तो अब आप एक चीज़ देखो, अगर आपकी जो है वो इजाज़त हो तो मैंने आपको ट्रेंड समझा दिया, आप ये वाला जो है वो मार्क कर सकते हो कि भाई लेट सपोज आपको ट्रेंड लाइन मैंने समझाया कि भाई ये ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, और वो तकरीबन 55 तक आपको दोबारा क्या है कि रिवर्सल देखने को मिल सकता है इस एरिया से, 50 से 55 का एरिया, ये अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो मेरे पास ये एक अप ट्रेंड की जो है वो सपोर्ट आ रही है, बहुत तगड़ी सपोर्ट आ रही है, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने यहाँ पर लेट सपोज कि अपने जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लेनी है, जो आपके पास मेजर लेवल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो भाई मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं ड्राइंग को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब मेरे पास जो है वो एक लेवल, अगर मैं देखूँ, ये एक मेरे पास जो है वो लेवल था ये वाला, ठीक है। अब ये लेवल जो है वो प्रीवियस जो था आप कह सकते हो कि ऑल टाइम हाई का था, ठीक है। और ये मेरे पास अब जो है ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके बाद मेरे पास जो नीचे मेजर सपोर्ट लेवल आ रहा है वो तकरीबन आ रहा है ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो लेवल है वो तकरीबन बनता है 56 के आसपास, ठीक है, यानी कि ये वाला लेवल बनता है 56 के आसपास। अब ये मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जो है वो आपको बातें समझा रहा हूँ। अब ये वाला जो मेरे पास लेवल बनता है ना ये वाला, ठीक है, अब ये मेरे पास नेक्स्ट डिमांड जोन बनता है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे भी कर लेता हूँ भाई, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये वाला जो एक जोन है यहाँ पे आप ये इसको देख लो, ठीक है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत चल सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा, जब मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे एक बहुत तगड़ी सेलिंग थी यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत तगड़ी सेलिंग थी, और इस तरह की तगड़ी सेलिंग हमें ऊपर देखने को मिल चुकी है, ठीक है, देखने को मिल चुकी है यहाँ पे। अब मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट आपकी लेट सपोज कि भाई यहाँ से अगर आती है तो लेट सपोज ये वाला जो है वो एक 50 से लेके इस एरिया में हो सकता है मार्केट आपको कंसोलिडेट करती हुई नजर आए, ठीक है। मतलब ये कि आपको 50 से लेके 65-70 की रेंज तक कंसोलिडेशन नज़र आ सकती है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझनी होगी,
लेट सपोज के भाई ये जो मेरे पास एक ट्रेंड था, ये मेरे पास एक जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी ये वाली, अगर ये लेट सपोज ब्रेक भी होती है, मतलब ये इसको ब्रेक कर देती है मार्केट, तो हो सकता है मार्केट फिर दोबारा नीचे कुछ इस तरह करके यहाँ पे कंसोलिडेट करे, ठीक है, इसको बार बार टेस्ट करे, जहाँ पे जिस तरह यहाँ पे मार्केट ने किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये वाला जिस तरह मेरे पास एक अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे जब ब्रेक किया था तो मार्केट गिर रही, और गिरने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे उसको ये सिस्टम चलता रहा, तो सेम यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है, अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है। अच्छा, ये पॉइंट हो गया। अब 50 से 55 का इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आगे। अच्छा, उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि भाई मेरे पास जो सपोर्ट लेवल है मेजर वो यही आ रहा है, ठीक है, ये दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक जो है वो जोन है, ठीक है, अब ये वाला जोन मैं आपको बना के दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है, ये वाला जोन है हाई टाइम फ्रेम पे, और ये वही तकरीबन बन रहा है 50 से लेके 52 53, ठीक हो गया। मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट है, मल्टीपल ट्रेंड लाइन की सपोर्टें हैं, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल चुका है। अच्छा, अब बीटीसी ने जब यहाँ पर इसको ब्रेक किया था ये वाला एरिया, ठीक है, अब लेट सपोज कि भाई मैं अगर यहाँ पे इसको मैं रिप्ले में जाके इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप एक चीज़ समझो, मैं आपको चीज़ समझाने के लिए, यहाँ पर जब बीटीसी ने हमारा डाउन ट्रेंड था ये वाला, ठीक है, ये हमारा डाउन ट्रेंड था, अब मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है, ये मैंने एक्सटेंड कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से इसको प्ले करता हूँ, ठीक है, अब ये मार्केट आपको चलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है बीटीसी की, बीटीसी ने ब्रेक कर दिया, यहाँ से हमारा ट्रेंड ब्रेक हुआ, ट्रेंड ब्रेक होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा एक इस तरह करके आप कह सकते हो बुल फ्लैग था, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये ऊपर चला गया, प्राइस ऊपर चलेगी, पंप किया, फिर एक पूरा साइकिल चला, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, ये भी हमारे पास एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, जिस तरह ये रिजेक्शन थी, रिजेक्शन थी, रिजेक्शन थी, रिजेक्शन थी, ठीक है। अब प्राइस जब दोबारा इसके ऊपर आके गिरेगा ना, जहाँ पे भी गिरेगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा जब तक इससे ऊपर है, ठीक है। तो अभी मैं प्राइस आपके सामने आएगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा, ये जो है वो प्राइस गिर रही है, ठीक है जी, अभी जो रिसेंटली प्राइस गिर रही है, अब ये यहाँ पे तकरीबन प्राइस थोड़ा सा और चलेगी तो अब ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये प्राइस ख़त्म हो चुकी है। अब क्या हुआ कि लेट्स सपोज कि अगर आपका सॉरी प्राइस क्या करती है, प्राइस अगर आपकी यहाँ से फ्री फॉल गिरती है, तो फ्री फॉल गिरने के बाद प्राइस यहाँ पे आएगी, यहाँ पे एक तो सपोर्ट आ गई, ठीक है, उसके बाद ये वाली सपोर्ट आ गई, तो मतलब यहाँ पे मेरे पास दो सपोर्ट आ गई। अब ये लेवल बनता है वही, कौन सा लेवल बनता है, ये वही लेवल बन रहा है, ठीक है, एक मेरे पास ये सपोर्ट है, जोन है, उसके बाद मेरे पास ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, तो मेरे पास क्या हुआ कि 50 का रेंज एक सपोर्ट लेवल बन चुका है, तो मतलब ये कि मेरे पास एक लेवल होगा 50 का लेवल, आप 50 कर लो, 52 भी छोड़ दो, ठीक है, तो मेरे पास ये एक मेजर लेवल हो गया। उसके बाद अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, भाई यहाँ पे अगर लेट सपोज के हम इसको मान के चलते हैं कि भाई ये कुछ इस तरह करके हमारा ये जो हम बनाते हैं, यानी कि ये हमारा टॉप लगा था, ठीक है, अब लेट सपोज के भाई ये हमारा जो है वो यहाँ से इसको ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई ये जो चीज़ है हमारे पास इस तरह करके चल रही है, ठीक है। अब ये जो प्राइस है लेट सपोज, ठीक है, अब आप इसको करने को ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ जो है वो थोड़ी वैलिड नहीं रहेगी, मतलब ये अगर मैं इसको ऐसे करूँ ना, तो फिर ये तो भाई आपका बनता है तकरीबन 33,000 के आसपास, ठीक है, 33,000 के आसपास बनती है प्राइस, तो ये अभी मतलब मैं नहीं समझता कि 33,000 इतनी जल्दी आ सकता है, क्योंकि अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर आपकी प्राइस, अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है, अब प्राइस क्या कर सकता है, प्राइस यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे बॉटम आ रहा, प्राइस जो है वो यहाँ से बॉटम से यही बॉटम तकरीबन आप कह सकते हो, यहाँ पे वैसे वो बता रहा है 55 57 55, ठीक है, तो मैंने आपको 50 तक जो है वो लमसम आइडिया दे दी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई जितना हिस्ट्री में ड्रॉप हुआ था, अगर अभी के देखा जाए तो कितनी प्राइस बनती है, अगर उतना ही ड्रॉप करे, तो यहाँ से टॉप से लेके अगर हम 75 तक ले आते हैं बीटीसी को, ये आपका जो है वो सॉरी यहाँ पे आपका कितना ड्रॉप कर चुका प्राइस, 52%, ठीक है, और यहाँ से अगर प्राइस लेट्स सपोज मज़ीद जो है वो ड्रॉप करता है, तो अभी आप ये देखो कि भाई यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, लेट्स सपोज कि ये वाला जो एरिया ये मैंने जो सपोर्ट बनाया, तो ये तकरीबन यहाँ से अगर 20% मज़ीद ड्रॉप कर जाता है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो तकरीबन वही हमारे पास जो है वो 48 जो है वो 50 का एरिया ऑलमोस्ट बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, मेरे पास अब यहाँ पर ना एक और चीज़ आ रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बात करूँगा फिबोनाची लेवल्स के हवाले से, ठीक है। तो भाई यहाँ से फिब को जो है वो मैं लेता हूँ, तो मैं ये लो मान लेता हूँ, स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है। तो मैं क्या करूँगा, भाई यहाँ से लो से लेके हाई तक मार्क कर लूँगा,
मार्क कर लिया। अब आप ये चीज़ देखो भाई यहाँ पर कि मेरे पास ये जो लेवल है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन लेवल, यानी कि फिबोनाची के गोल्डन लेवल, तो वो भी ऑलमोस्ट उसी रेंज के आसपास है कि भाई मैं यहाँ पे अगर आपको प्राइस टैग भी लगा के बता दूं तो वो भी 55-50 की रेंज ही बन रही है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से भी आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, यानी कि प्लस पॉइंट एक ये भी है मेरे पास, बाकी तो सारे है ही हैं, तो एक ये वाला भी प्लस पॉइंट है। मान लेता हूँ, चलो इसको मैं लो नहीं मानता, अगर मैं इसको भी इस पॉइंट को लो मान लेता हूँ तो फिर भी आप ऑलमोस्ट कह सकते हो कि वहीं पे घूम फिर रहे हो, ठीक है, थोड़ी बहुत आपको जो है वो मिल जाएगी। तो मैं इसको नहीं लेता, मैं इसको लेता हूँ जो सीधा सीधा मेरे पास लो लगा था बॉटम का, ठीक है, और ये 15,000 का लो था, 15,000 से लेके 125 तक जो है वो 126 तक टॉप लगा। उसके बाद जो है वो मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो वो फिर डेफिनेटली भाई आपको आपके सामने ही है, फिबोनाची का गोल्डन लेवल भी जो है वो यहीं पर आपको बता रहा है कि भाई ये वाला जो है वो यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और इसको अगर आपको नहीं पता तो आप जाके गूगल करो, फिबोनाची गोल्डन रेशो देखो, तो गोल्डन रेशो यही निकल के आएंगी और यहीं से जो है वो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम जो होती है वो रिवर्सल ले लेती है। वो शॉर्ट टाइम फ्रेम हो, वो बड़ा टाइम फ्रेम हो, 1 आवर हो, 4 आवर हो, जो मर्जी हो भाई, यहाँ पर आके मार्केट क्या करती है, इस लेवल से रिट्रेसमेंट पकड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक मेरे पास जो है वो प्लस पॉइंट है। अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी भाई, ट्रेंड लाइन लगा के समझा दिया, उसके बाद मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के समझा दिया, हिस्ट्री समझा दी, सारा कुछ यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई ये जो है वो सिनेरियो हो सकता है मार्केट का। और अभी अभी ये मैंने आपको सिर्फ एक प्राइस सेक्शन समझाया है, जो अभी हमारे पास प्राइस सेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा था, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ ड्राइंग को रिमूव। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ RSI इंडिकेटर, ठीक है। अब RSI इंडिकेटर लगा के, अब RSI इंडिकेटर क्या होता है भाई, ये मैं आपको जो है वो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के बता चुका हूँ। आपने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर क्या होने वाला है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊँ, वीकली टाइम फ्रेम पे, ये वीकली टाइम फ्रेम ही है, जब प्राइस यहाँ पे टॉप पे चल रहा था, यानी कि जब प्राइस यहाँ पे टॉप पे था, यहाँ पे टॉप पे था, तो ये तकरीबन हमारे पास यहाँ पे जो था वो ओवरबॉट चल रहा था, ठीक है, हमारे पास ओवरबॉट था। अब यहाँ पे देखो, तो अब ये जिसको डाइवर्जेंस का आइडिया नहीं है भाई, पहले वो डाइवर्जेंस वाली वीडियो जाकर देख ले। तो यहाँ पे क्या था कि ओवरबॉट थी, प्राइस दोबारा चलेगी ऊपर, इस एरिया को ब्रेक कर गई, लेकिन RSI की वैल्यू कम थी। तो मतलब ये कि उसने इंडिकेट पहले कर दिया कि भाई जो यहाँ पे आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो एक कह सकते हो कि फेक मोमेंटम है, वैसा नहीं है, ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया, फॉल कर लिया। उसके बाद सेम यहाँ पर जब प्राइस इस एरिया पे थी, ये जो ऑल टाइम हाई लगाया था, तो उस वक्त हमारे पास जो RSI की वैल्यू थी वो थी ज़्यादा 80 के पास, लेकिन प्राइस जो है वो ड्रॉप होने के बाद ऊपर चलेगी। तो यहाँ पर RSI की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास क्या थी, यहाँ पे RSI की वैल्यू बहुत कम थी, वो तकरीबन थी हमारे पास 61 के आसपास। तो मतलब यहाँ पर जो थी वो मेरे पास एक आप कह सकते हो बेरिश डाइवर्जेंस थी। तो जिस तरह मेरे पास यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस थी, ठीक है, प्रीवियस बुल रन में ऐसी यहाँ पर भी थी। तो प्राइस क्या हुई, प्राइस जो है वो गिर गई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये जो हमारा इंडिकेटर है, इसने हमें बताया कि भाई ये चीज़ हो सकती है, और वो चीज़ हुई है। अच्छा, अब रही बात, ये तो टॉप हो चुका, अब बॉटम की रही बात। अब जब यहाँ पे बॉटम लगा हुआ था, यानी कि जब BTC यहाँ पे था, तो आप ये देख सकते हो भाई ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में चल रही थी आपकी RSI, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे 28 चल रही थी, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक सेकेंड यहाँ पे ना मैं इसको रिमूव कर देता हूँ भाई, ठीक है। ये एक सेकंड, हाँ अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक सेकंड ज़रा, हाँ अब मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू चल रही थी वो थी तकरीबन, ये आप देख सकते हो, वो थी ऑलमोस्ट 25, ठीक है। और यहाँ पर ये कंसोलिडेशन आपको देखने को मिली, ठीक हो गया, कंसोलिडेशन देखने को मिली। और यहाँ पर क्या हुआ, एक लंबे टाइम आपको यहाँ पे RSI ओवर सोल्ड रही और आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देती रही। यहाँ पर भी अभी अभी ये यहाँ पे आई चुकी है, यानी कि ओवर सोल्ड एरिया में आ चुकी है। अब यहाँ पर भी ये हो सकता है सेम ऐसे ही जो है वो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे भाई, कि यहाँ पे आप अपनी बाइंग बना लो, जिस तरह यहाँ पर दिया था। तो सेम अभी ये सीन हो सकता है, आगे जाके एक और चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो सेम ऐसे ही हुआ, ठीक है, जब ये ओवरसोल्ड हुई, यहाँ पे देखो प्राइस बॉटम थी, यहाँ पे बॉटम थी, ये ओवरसोल्ड थी। तो प्राइस ने क्या किया, आपको अच्छा पंप दिया, आपको अच्छा पंप दिया। अब यहाँ पर सेम मार्केट वहीं पे आ चुकी है जहाँ पर मार्केट को ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुकी है। तो मतलब ये कि यहाँ पर अगर आप बाइंग बनाना चाहते हो स्पॉट के अंदर BTC को, तो मतलब आप वो लेवल जो मैंने आपको बताया उन लेवल्स को कंसीडर कर सकते हो अपनी होल्डिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं लेट सपोज कि अभी ये वीकली टाइम फ्रेम पे तो 25 पे आ चुकी है, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम कर लेता हूँ, तो भाई देखो मंथली टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी अभी कह सकते हो कि
अभी गुंजाइश है, मतलब ये 42 है, तो गुंजाइश का मतलब ये कि 40 तक भी आ सकता है थोड़ा सा, तो गुंजाइश अभी थोड़ी सी है। अब वो जो गुंजाइश है ना, वो मैंने आपको पहले प्राइस में बता दिया कि भाई अभी प्राइस चल रहा है 63,000, तो अगर प्राइस 50 तक आती है तो मतलब ये वाली गुंजाइश भी आपकी यहाँ से क्या होगी, यहाँ से पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास ये भी आ रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल आएगा, ठीक है, ये वाला भी मेरे पास क्या होगा, इससे सपोर्ट लेवल में जो है वो आ रहा है मुझे देखने को मिलेगा। तो मतलब मेरी मंथली टाइम फ्रेम के अंदर भी क्या होगी, वो गुंजाइश पूरी हो जाएगी जो अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत रहती है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक हो गया भाई। तो यहाँ पर मैंने आपको ये इंडिकेटर के अकॉर्डिंग भी समझा दिया कि भाई यहाँ पर आपका बॉटम इसी के आसपास प्राइस के हो सकता है, ओके। उसके बाद आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ भाई, और यहाँ पर जो है वो मैं अगर यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ भाई आपको, मैंने जो है वो यहाँ पे आपको ये 200 लगाई है मैंने EMA, तो यहाँ पर मैं आपको EMA 200 वीकली टाइम फ्रेम पे लगा के दिखा देता हूँ। अच्छा, अब वीकली टाइम फ्रेम पे जब ये आप ये देखो जब यहाँ पे क्रॉस हुआ था, ये आप देख सकते हो, जब ये यहाँ पे क्रॉस हुआ था फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये यहाँ से बुल रन शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस हुआ, यहाँ से बुल रन शुरू हुआ बॉटम से, बिल्कुल परफेक्ट था। आप एक दफ़ा देखो, यहाँ से सपोर्ट था, बॉटम परफेक्ट था, बुल रन था। यहाँ पर फर्स्ट टाइम इसने ब्रेक किया था, ये आपको कंसोलिडेट देखने को मिला, यहाँ पे आपको मार्केट ने जो है वो तंग किया। अब यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ से जिस तरह यहाँ पे बॉटम था, यहाँ पे बॉटम था, बुल रन था, यहाँ पे बॉटम था, बुल रन था, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, अब फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो चीज़ है यहाँ पर हो, जो यहाँ पे हुई थी वैसे यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। अब ये जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे आपको ये वाला जो है वो हिस्सा प्ले होता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हुआ था। तो मतलब ये कि भाई यहाँ पे ये चीज़ होगी तो आपको क्या होगा, जिस तरह यहाँ पे कंसोलिडेशन थी, लेट सपोज कि भाई अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है वो अगर मैं समझा दूँ, तो अगर मैं कुछ इस तरह करके लूँ, तो लेट सपोज अगर मैं इसको ऐसे करके लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, तो ये कुछ इस तरह करके हो सकता है, मतलब कि प्राइस वही 55, ये आप देख सकते हो, ठीक है, 50 तक क्या हो सकता है, आपको कंसोलिडेट करती हुई नज़र आ सकती है अकॉर्डिंग टू ये EMA 200 वीकली टाइम फ्रेम पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक हो गया। और मंथली टाइम फ्रेम पे तो आएगी नहीं, क्योंकि भाई अभी जो है हमारे पास 200 कैंडल्स पूरी नहीं हुई, तो ये वहाँ पर तो आएगी नहीं, ओके। अब ये तो हो गया भाई सारा ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मुख्तलिफ जो है वो इंडिकेटर का मैंने लगा के आपको समझा दिया। अब दूसरी साइड पे चलते हैं, अब दूसरी साइड पे चलते हैं, तो भाई वो साइड कौन सी है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये भाई आ चुका है हमारे पास अभी के टाइम पे, और मैं अगर BTC का ऑर्डर बुक देखूँ तो मेरे पास ये ऑर्डर बुक चल रही है, ठीक है, ऑर्डर बुक चल रही है। तो मैं यहाँ से फेस कैम को थोड़ा सा जो है वो साइड पे कर देता हूँ, थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखो भाई कि यहाँ पर अब नीचे अभी के टाइम पे तो ये ऑर्डर जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो करंट प्राइस पे चलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं नीचे जाता हूँ तो भाई ये देखो आप तकरीबन यहाँ पर जो ऑर्डर्स हैं वो 55 से लेके इसी रेंज में लगे हुए हैं सारे, 55 से नीचे ऑर्डर नहीं है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कोई ऑर्डर नज़र आ रहा है आपको? नहीं नज़र आ रहा, ऑर्डर बुक में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आपको, ठीक है। कहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको ऑर्डर? आपको ऑर्डर जो है वो इन बिटवीन 55 पे देखो बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है, 55 से लेके ये वाली जो एरिया है यहाँ पे आपको ऑर्डर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो 55 जो परफेक्ट मैंने आपको वो चीज़ दिखाई है ना, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट, ये यहाँ पे बड़ा बड़ा ऑर्डर, यहाँ पे देखो कितने बड़े ऑर्डर यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये 55 की रेंज में आपके पास ये 55,500, 55,000, तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े यहाँ पे ऑर्डर जो है वो नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब ऊपर के लेवल्स मैं बताता हूँ, ऊपर के लेवल का मैंने वो डिस्कस नहीं किया। ऊपर हमारे पास वो रिजेक्शन के 73 का लेवल है अभी के टाइम पे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज के लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे नीचे वाले दिखा दिए हैं ना, तो मैं यहाँ पे दोबारा आपको लेके चलता हूँ BTC का चार्ट के ऊपर। तो ये BTC का चार्ट आ चुका है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई BTC अगर लेट सपोज के भाई अगर डेली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ BTC को मैं, तो आप ये देखो कि भाई ये वाला जो मेरे पास एक कह सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल था ये वाला, ठीक है, ये वाला जो BTC ने ब्रेक किया है। इन केस BTC ऊपर जाता है, लेट सपोज कि BTC यहाँ से कोई पुल बैक लेता है, तो ये वाला जो लेवल होगा तकरीबन आप कह सकते हो कि 70 जो है वो ऑलमोस्ट 70 से लेके 72 75, तो ये मेरे पास जो है वो एक आप कह सकते हो कि भाई एक सेल ऑर्डर है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ से इस एरिया से 72 टू 73 के एरिया से एक शॉर्ट की पोजीशन को देख सकता हूँ अगर मुझे ये प्राइस मिलता है। तो लॉन्ग के लिए भाई आपको वो मैं बता चुका हूँ डिटेल के अंदर, मेरा ख्याल अब इससे ज़्यादा और डिटेल में बता नहीं सकता अगर आपको अच्छी ट्रेड चाहिए। बाकी ज़ाहिर सी बात है भाई, मार्केट आपको 2,000 1,500 3,000 की स्कैल्प तो करवाती रहेगी।
अच्छा, दोबारा चलते हैं वापस उसी चार्ट के ऊपर। तो भाई ये जो है ना वो अब बीटीसी का, अब लेट्स सपोज के ऊपर हम देखते हैं देखने जाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो भाई ये देखो 70,000 और ये देखो 72,000 पे क्या लगा ऑर्डर बुक पे, बड़े बड़े ऑर्डर लगे हैं जो मैंने आपको दिखा दिया जोन निकाल के। तो वहीं पे जोन पे अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां से ले सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे आपको वही चीज़ यहाँ पे 73, तो यहाँ पर ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं बड़े बड़े। यहाँ पे इतने बड़े नहीं है, आप देख सकते हो छोटे छोटे ऑर्डर हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े ऑर्डर हैं 73, 72, 73, 500। तो इस एरिया में 73, 900 पे बड़े बड़े सेल ऑर्डर लगे हुए हैं। तो ऐसे मैंने आपको नीचे भी दिखा दी हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ी सी लिक्विडेशन के ऊपर। तो अगर मैं लिक्विडेशन के ऊपर आऊँ तो भाई अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट बीटीसी मैंने अभी 1 ईयर कर दिया। तो यहाँ अगर बीटीसी आपका 55,000 तक भी आता है, 52, 50 तक भी आता है, तो मार्केट को यहाँ पे लिक्विडेशन मिलेगी तकरीबन को 500, यहाँ पे जो मेरे पास आ रही है यानी कि जो लेवरेज देखने को मिलेगी वो तकरीबन 500 मिलियन के आसपास है। और अगर प्राइस ऊपर जाता है तो 85 के आसपास तकरीबन जो है वो 13 से 14 बिलियन डॉलर्स की। सेम वही कंडीशन है जब बीटीसी टॉप पे था, तो बॉटम पे ऐसी जो जब बीटीसी टॉप पे था ना तो नीचे लॉन्ग वालों की ऐसी लिक्विडेशन पड़ी हुई थी, और अभी जब बीटीसी बॉटम पे है तो ऐसे टॉप वालों की लिक्विडेशन पड़ी है। तो कंडीशन जो है वो वही है, चेंज हुई है, सिर्फ सिमत चेंज हो चुकी है, ठीक हो गया। और बाकी अगर आप हीट मैप की बात करते हो तो यहाँ पे हीट मैप भी जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पे लिक्विडेशन हीट मैप पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे लिक्विडेशन हीट मैप भी देख लेते हैं भाई, और यहाँ पे हम सिंबल कर लेंगे, ठीक है। तो भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार काइंडली सब्सक्राइब कर देना, इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ भाई। और सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, हमारा चैनल भी आप लाजमी फॉलो कर लेना। वीडियो जो चैनल का लिंक है वो आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब के चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। तो भाई अगर 1 वीक पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो वो लिक्विडेशन यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हो हर टाइम फ्रेम पे। तो ये आप देख सकते हो ऊपर के साइड पे ज़्यादा लिक्विडेशन पड़ी है, और वो तकरीबन 68,000 आसपास पड़ी हुई हैं। अब 68 के आसपास मेरे पास एक CME गैप भी है। अब मैं CME चार्ट के ऊपर भी वापस आऊँगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ऊपर के जोन पे ज़्यादा लिक्विडेशन है अगर ओवरऑल देखा जाए तो, ठीक है। ऊपर की साइड पे ज़्यादा, नीचे की साइड पे इतनी नहीं है लिक्विडेशन, ठीक है। सेम वही सिचुएशन है जो टॉप वाली सिचुएशन थी। तो ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हो लिक्विडेशन आपको ऊपर ही नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा, मतलब ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं दोबारा चलता हूँ भाई आपका जो है वो इसी चार्ट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा BTC का CME गैप वाला चार्ट, ठीक है। तो मैं BTC CME चार्ट पे चलता हूँ। तो भाई देखो अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ बंद। अब ये मेरे पास एक गैप स्टिल खुला हुआ है 78 से लेके 83 वाला, बड़ा गैप पड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। मार्केट गैप को फिल करती है, जिस तरह मार्केट ने 93 वाला फिल किया, ये मार्केट भी फिल करेगी। अब रही बात लोगों का सवाल कि भाई वो 35-36 वाला जो पड़ा हुआ है वो फिल करेगी, भाई उससे नीचे ही मार्केट में पड़े हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। 15-16 हज़ार के आसपास भी गैप पड़े हुए हैं, तो वो भी मार्केट फिर इस तरह फिल कर सकती है। इस तरह तो भाई करते करते BTC जीरो पे आ जाएगा, फिर वो आपकी अपनी चॉइस है भाई, आप जीरो पे लेके आओ BTC को, जहाँ पे मर्जी लेके जाओ। तो वो आप एक कह सकते हो कि मतलब कोई वैलिड लॉजिक मुझे नहीं समझ आते कि भाई वो यहाँ पे बहुत सारा मैंने अभी मतलब मैंने देखा, डिटेल में देखा, तो 200-200 $150, $200 के CME गैप पड़े, वो फिल नहीं हुए, ठीक है। अभी के टाइम पे मैं अगर आपको दिखाऊं करंट सिचुएशन पे, तो अभी के टाइम पे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो मेरे पास 68 के आसपास भी एक CME गैप पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज ये आप देख सकते हो, ये गैप फिल नहीं हुआ, ठीक है। ये 68 के आसपास एक गैप है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, ये मार्केट ने फिल नहीं किया। यहाँ पे मार्केट क्लोज थी, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है। ये आप देख सकते हो ये वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइन भी लगाता हूँ, तो ये आपके सामने है। तो मार्केट ने भाई ये वाला छोटा सा गैप छोड़ा हुआ है, अब ये भी फिल नहीं हुआ। इस तरह बहुत सारे गैप पड़े हुए हैं छोटे छोटे, तो वो अगर आप उसको उनको कंसीडर करोगे तो भाई फिर ऐसे तो फिर करता करता BTC है तो फिर 15,000 पे भी जाएगा, 12,000 पे भी जाएगा, अगर आप ये चीज़ लेकर चलोगे, ठीक है। तो ये सारी कहानी है भाई। तो मतलब यहाँ पे CME चार्ट के ऊपर गैप वगैरह पड़े हैं, वो मैंने आपको दिखा दी हैं। तो ये सारी कहानी है फिलहाल, ठीक है। छोटे छोटे गैप हैं और आप उनको इग्नोर कर सकते हो अभी। तो अभी जब मार्केट उन लेवल्स पे आएगी फिर देखेंगे भाई मार्केट वहाँ पे कैसा रिएक्ट करती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई मार्केट जो है वो आज अगर 63 पे तो कल मार्केट जो है वो 30,000 पे आपको मिले, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आज BTC आपका है वो 63 पे, तो कल आपको हो सकता है 55 पे मिले, ठीक है, 58 पे मिले, ये हो सकता है, ठीक है। इतना हो सकता है, इतना नहीं हो सकता कि भाई BTC 63 से 35 पे चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। रातों रात तो नहीं हो सकता, 2 दिन में भी 3 दिन में भी नहीं हो सकता। हाँ, ये ऐसे ऐसे ज़रूर हो सकता है, ऐसा ऐसा ड्रॉप होते होते। तो यही फिलहाल अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। कोई बात पूछनी हो आप पूछ सकते हो, चैनल को फॉलो करके, वहाँ पे मैं जो है वो रोज़ कोई ना कोई सवाल डाल दिया करूँगा। आपको कोई पूछना हो तो आप उसमें पूछेंगे, मैं आपको जवाब दे दिया करूँगा चैनल के अंदर, तो आप उसको लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक ज़रूर कर देना, फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।